तो ऐसा नहीं हो, उसके लिए इस पर ज्यादा गौर कीजिएगा। इसको ऐसी व्यवस्था दीजिए जिस समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई विघ्न नहीं आए, जिससे कि इसमें नियमितता बनी रहे। और बाकी पक्षों का भी आपको उचित ख्याल रखना है। इनमें से यदि कट ऑफ कर सकते हैं तो कौन से पक्ष को कर सकते हैं? मनोरंजन के पक्ष को। और कई लोग बोलेंगे कट ऑफ कर सकते हैं तो आध्यात्मिक पक्ष को। पर आप सोचिए कि यदि एक कंडीशन है, यदि हम अपने मन को इतना आनंदित कर लें कि मन कभी मुरझाए नहीं, दुखी नहीं हो, तो उसको मनोरंजन की आवश्यकता पड़ेगी क्या? मनोरंजन की आवश्यकता किसको पड़ती है? जिसका मन दुखी हो। जिसका मन दुखी है ही नहीं, उसको मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब धनतेरस की ग्राहकी होगी तो उस दिन आपको टीवी की याद आएगी क्या? क्यों नहीं आ रही उसे? क्या खाया आपने? आज सुबह से कुछ खाया नहीं, ना नाश्ता बराबर किया, ना खाना बराबर किया, और दिन भर टेंशन में रहे। ऐसा दिखा लोगों को, लेकिन आपके मन में क्या चलता है? क्या दिखता था आपको हमेशा सुबह से लेकर शाम तक? हाँ? जिसकी भूख साल भर से थी, किस चीज की? जब बहुत खुश होता है तो भी खाना छोड़ देता है कि बहुत खुश है। बच्चे को बोलो कि आज तो परीक्षा हो गई, आज तो कुछ खा ले, वो तो आज टाइम नहीं मेरे पास, आज मस्त हूं मैं। कारण क्या है? उसको आज बहुत खुशी। तो यदि अपन हमेशा ही खुश रहे तो हमें एक्स्ट्रा मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात हमारे को प्रूव होनी चाहिए माइंड में। अभी स्थिति क्या है कि हम इतने स्ट्रेस में जीते हैं कि हमारे पास अंतिम चारा रह जाता है कि भैया अब कुछ नहीं करना, बस टीवी खोलो और बैठ जाओ, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे मन को शांत करने वाली कोई दवाई नहीं। पर यदि हम इतना मन को अशांत होने ही नहीं दें, हम हमेशा अपने आप को शांत कर ले तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिए 4 पक्ष में भी हमारा जीवन चल सकता है। या करना ही है तो पहले 4 पक्षों को महत्व दें, फिर 5वें पक्ष पर आइए। अब जब बात आती है 5 पक्षों को लेकर के, तो इसमें फिर हम इनको कैटेगराइज करें। इनमें से 5 पक्षों में से हमारा साध्य क्या है, हमारा साधन क्या है और अनावश्यक क्या है। 3 चीज देखिएगा। साध्य यानी गोल, एंड पॉइंट, साधन यानी मीन्स, माध्यम, और अनावश्यक मतलब जो कि बाधक कारण है, उनको तो निकालना है। ये 3 में डिवाइडेशन करना हो तो कैसे करेंगे? साध्य क्या है हमारा, साधन क्या है और बाधक क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? इन 5 पक्षों में कैटेगराइज कीजिए। कारण क्या है? हम कौन हैं? हम हैं आत्मा। ये तो हम संसार में जी रहे हैं क्योंकि हमने पूर्व में कर्म किए और उसके कारण संसार की व्यवस्था मिल रही है। चाहे शरीर हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे और कुछ हो, इनके संबंधी जो कर्तव्य निभाना है वो वास्तव में हमें निभाना पड़ रहा है क्योंकि हमने कर्म किए हैं। पर हमारा वास्तव में कोई मौलिक साथी है, कोई मूलभूत हमारा है, तो कौन है? वो हमारी आत्मा है और उसका कल्याण करने के लिए हमें जीवन मिला है। इसलिए बाकी 4 तो जो है वो सेकेंडरी है। हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कोई है तो कौन है? वो आध्यात्मिक पक्ष है। जितना हम आध्यात्मिक पक्ष का विकास करेंगे उतना हमारा नेक्स्ट भाव भी सुधरेगा और इस भाव में भी सुख शांति आनंद बढ़ेगा। पाप के उदय में भी कैसे जीना, ये ट्रेनिंग हमें आध्यात्मिक पक्ष के माध्यम से मिलेगी। दुखों में, विपत्तियों में हमें कैसे सामना करना, उसकी ट्रेनिंग भी हमें आध्यात्मिक पक्ष की ट्रेनिंग से मिलेगी। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य, साध्य हमारा इतना ही है कि हम आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करें। पर आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं चाहिए, जिनको हम साधन बोल सकते हैं। यदि पेट में भोजन नहीं होता तो मन नहीं लगता पूजा में, तो इसलिए पेट में भोजन डालना जरूरी होगा। यदि पैसा नहीं घर में, तो धर्म करने में न तो साहस आएगा, न रुचि आएगी, न हमारा मन लगेगा। तो इसलिए कहा भैया व्यवस्था कर लो अपने परिवार की अपनी, जिससे कि दिक्कत नहीं है। ये सब मजबूरियां हैं। सोएंगे नहीं हम तो शरीर काम नहीं करेगा, और शरीर काम नहीं करेगा तो हम दिन भर जो कर्तव्य निभाना निभा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए शरीर को सही रखो, शरीर को रेस्ट दो। मतलब चाहे हमारा सामाजिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, या व्यावसायिक पक्ष हो, या
ये सब साधन है। और साथ ही क्या है, आध्यात्मिक पक्ष। और अनावश्यक बाधाएं क्या है, वो है मनोरंजन का पक्ष। ज्ञानी बोलते हैं किसी कारणवश, किसी विपत्तिवश, किसी प्रॉब्लमवश यदि हमारा साधन बराबर नहीं हो पा रहा, तो भी हमें दुखी नहीं होना, बेचैन नहीं होना, हमें साध्य की प्राप्ति अवश्य करना। साधन में अटकना नहीं, साधन में इतना नहीं रम जाना कि साधन की पूर्ति नहीं हुई तो उसमें हमने हंगामा कर दिया, चिड़चिड़ाहट आ गई, उत्तेजना आ गई, क्रोध आ गया, ऐसा नहीं। हमारा अल्टीमेट गोल हमें ध्यान रखना है कि यदि मैं साधनों की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं और किसी ने मेरे साथ चीटिंग कर दी, तो कर दी होगी, वो साधन में मुझको प्रॉब्लम आई है, पर मेरा साध्य है आध्यात्मिक विकास, मतलब समता, शांति, आनंद, तो ये पक्ष मेरा बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि साधन की गड़बड़ से मेरा साध्य बिगड़ जाए। साधन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो कर लूंगा, लेकिन साध्य में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हो सकता है ऐसा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा? प्रॉब्लम आई है पूर्व कर्म के उदय से, वो प्रॉब्लम आई ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद में हमारा साध्य क्या है? हमारा साध्य तो यही कि हमारा भावात्मक विकास है, हमारा आध्यात्मिक विकास है। इसका मतलब हम हर हाल में सुख, शांति और आनंद से जिए, तो वो चीज नहीं खोना। समस्या तो आएगी बाहर के पक्षों में, किसको नहीं आई? हर व्यक्ति को समस्या आई, हमको भी आई, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति थोड़ा पुण्य लेकर के आया तो थोड़ा पाप लेकर के भी आएगी, तो दोनों प्रकार का फल तो मिलेगा। पर पाप के उदय विफल नहीं हो जाए, बेचैन नहीं हो जाए, किसी को तंग नहीं कर डाले, स्वयं तंग नहीं हो जाए। उसके लिए क्या करें? अपने मन को इतना पक्का रखें कि हमारा आध्यात्मिक पक्ष हमेशा मजबूत है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। मतलब कभी कभी हम चयन करते हैं फर्स्ट कौन और सेकंड कौन, जैसे कल बात है कि प्रायोरिटी सेट कर, तो यहां भी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी आपको कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। फर्स्ट प्रायोरिटी इतनी है कि जीवन में शांति और समरसता, आनंद बना रहे, वो नहीं छूटे। सेकंड प्रायोरिटी पर धन है, थर्ड प्रायोरिटी पर पैसा, जो भी कुछ है वो बाद में है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मेरी शांति, मेरा अमन, मेरा चैन। अब जब क्लेश हो आपस में, फर्स्ट प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी में से किसी एक की पूर्ति हो सकती है, तो आपको किसका ख्याल रखना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी तो मिलना ही चाहिए, फोर्थ प्रायोरिटी नहीं मिलेगी चलेगा। माँ और बेटा है, दोनों चाहते हैं हम, लेकिन उस समय केस ऐसा बिगड़ा प्रसूति के समय, तो उस समय स्थिति ये बनी कि डॉक्टर्स ने कहा दोनों में से एक जिंदा रह पाएंगे। हम निर्णय करते हैं नहीं करते उस समय कि भैया ठीक है माँ को जिंदा रहने करते हैं, क्योंकि वहां भी हमको चयन करना होता है। कभी डॉक्टर ने कहा कि देखो इनको गैंग्रीन हो गया है और ये घुटने के वहां से पांव काटना पड़ेगा, या फिर पूरा जीवन भी जा सकता है, क्या करेंगे उस समय? पांव कटवाएंगे नहीं कटवाएंगे? क्यों कटवाएंगे? क्या आपकी प्रायोरिटी में पहले था पांव कटवाना? नहीं था, पर दो प्रायोरिटीज एक साथ टकरा रही है। एक प्रायोरिटी थी जीने की और दूसरी प्रायोरिटी थी चलने की। हमने तय किया जीना ज्यादा जरूरी है, चलना ज्यादा जरूरी नहीं है, चलना जीने से ज्यादा जरूरी नहीं, फौरन तय हो गया। ऐसे आपको तय करना होगा कि धन का नाश हुआ, धन का नुकसान हुआ तो वो चलेगा, या शांति खोई वो चलेगी, दोनों में से तय करना होगा क्या चलेगा। आपको बताइए, बताइए, धन का नाश होगा तो चलेगा या शांति का नाश होगा तो चलेगा? बहुत बल बढ़ाना पड़ रहा है आपको, कठिन प्रश्न के लिए। अच्छा, एक साधु है, साधु को कहीं ऑफर मिल रहा है कि आपको वाइस चांसलर बना सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, और दूसरी तरफ उनको मौका मिल रहा है कि आप अपनी साधना कर सकते हो अच्छी तरह से बिना धन के। क्या करना चाहिए साधु? साधना करना चाहिए। तो ये साधु को ही क्यों करना चाहिए? अरे साधु को ही शांति चाहिए क्या? आपको शांति नहीं चाहिए जीवन? शांति के लिए तो हम धन कमा रहे हैं, शांति के लिए धन कमा रहे हैं। यदि आपसे बोले कि पड़ोसी की दुकान में बैठ जाओ और उसको धन कमा करके देते जाओ, तो आप कभी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि धन अपने पास होगा तो अपने जीवन में शांति है। धन कमाने से शांति नहीं, धन अपने पास रहेगा तो शांति है, उसके लिए धन कमा रहे हैं, पर चाहिए शांति। तो आप शांति को मत खोने
शांति के लिए इतना पसीना बहा रहे हो तो मैं शांति क्यों खो रहे हो? तो इसकी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी कि जीवन में सुबह से लेकर शाम तक विघ्न बाधाएं तो खूब आएगी, लेकिन मेरे जीवन से शांति नहीं जाए, आनंद नहीं जाए। ये प्रायोरिटी इसकी रहेगी तो मौका आने पर यदि धन खो भी गया तो धन कमा लेगा वापस। और नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो MCX और NCDX वगैरह में ऐसा धन खोते हैं कि सुबह सुबह वो फांसी के फंदे पर दिखते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जो करोड़पति से करोड़पति हुए और घर से निकल गए कि अब क्या होगा, कितनी बदनामी होगी, कितना कर्जा चुकाऊंगा, अब छोड़ो इस जीवन को। कितनी अशांति हो गई उनके जीवन में और उन्होंने नागपुर के एक होटल में गए और वहां पर सुसाइड कर दिया। लोग ढूंढ रहे हैं घर वाले, नहीं मिले। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई केसेस हुए होंगे, घटनाएं अलग तरह से हुई होंगी, लेकिन काम ऐसे ही हुए। कारण क्या है कि व्यक्ति ने शांति को महत्व दिया ही नहीं, पहले उसने पैसे को महत्व दिया। तो कभी भी ऐसी नौबत आनी थी, उसके जीवन में आ गई, इसलिए दिख रही है। अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति अभी आई नहीं, इसलिए उसका जो परिणाम वो दिख नहीं रहा। हम धन के लिए शांति खोने को तैयार है, शांति बेचने को तैयार है, तो प्रश्न उठता है कि धन कमाई क्यों रहे? धन तो साधन है, शांति साध्य है, साध्य नहीं छूटना चाहिए। इसलिए एक चीज आप ध्यान में रखें कि हम जीवन में आध्यात्मिक पक्ष उससे कहीं वंचित नहीं है, बाकी सब जाकर के फिर आ जाएगा। यदि पुण्य होगा तो किसके माध्यम से होगा? आध्यात्मिक पक्ष के माध्यम से होगा, और पुण्य से वापस सामग्री मिल जाएगी। और पुण्य से सामग्री नहीं मिली जन्म में तो भी शांति तो बरकरार रह जाएगी। एक व्यक्ति ने बताया कि मैं एक बार एक होटल में था, AC होटल थी और AC की ठंडक थी। जैसे मैं रूम में घुसा तो ठंडक ही ठंडक थी। इतने में रात में मैं जब सोया तो आधी रात को एकदम एक टेंशन आया घर का और मेरी नींद खुल गई। और नींद खुली तो मैं टेंशन में इतना घबरा गया कि मैं उस AC में पसीना पसीना हो गया। सोचिए आप कि ऐसा AC किस काम का? इससे तो वो अच्छा जो मजदूर है चौथी मंजिल पर प्लास्टर कर रहा है और उसके बाद वो आनंद है, शाम को जाता है 100 रुपए लेकर के, तो 50 रुपए जो है घर पर देता है, 50 रुपए की सब्जी भाजी खरीद के जाता है और कम से कम रात को चैन से तो सोता है। हमसे तो वो अच्छा। आप में से कई लोग होंगे जो 2 लाख रुपए महीना भी कमाते होंगे, और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर पे, जिनके दुकान पर कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो 2-4 हज़ार रुपये महीना कमाते होंगे। पर आप देखिए कि किसके जीवन में शांति ज्यादा है। संडे को कौन मजे में रहेगा? नौकर ज्यादा मजे में रह रहा है। कारण क्या है? हमने धन के लिए शांति खो दी। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये हमारी बौद्धिकता पर मूर्खता की निशानी है। इसलिए हमें थोड़ा चिंतन करना कि साधन नहीं छूटे कभी। साधन छूट जाएगा चल जाएगा, साधन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो चल जाएगा, लेकिन साधन नहीं छूटना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी। तो समय सारणी बनाते समय हमें आध्यात्मिक पक्ष के लिए उचित समय देना। ऐसे ही हमें फिर शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष, व्यावसायिक पक्ष सबके लिए समय देना। यदि नहीं रहा जा रहा है तो फिर मनोरंजन के लिए हमें समय देना। पर नहीं रहा जा रहा तो, और उसको करते हुए भी खेद खेलना रहना कि मेरे जीवन की कमजोरी है, मेरा टाइम वेस्टर है, इस प्रकार की नीति हो। अब एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति को अपन देखें कि कैसे वो समय सारणी बनाएगा। थोड़े अपने को एक हिंट्स मिले कि कैसे बनाना है। पहले हम डिवाइड कर लें कि कितने आवर्स हमें किस काम के लिए देना चाहिए। सबसे पहला जो नियमित हमसे समय मांगता है वो कौन सा पक्ष है? शारीरिक पक्ष, जो हर व्यक्ति का समय मांग ही लेता है। वो समय दे या ना दे, उतना समय उसको देना ही पड़ता है। शारीरिक पक्ष के लिए कितना समय मिनिमम दिया जा सकता है जिससे हमारा सब कर्तव्य लिख जाए? मैक्सिमम 8 आवर्स, 1/3 ऑफ द लाइफ। उसमें सोना, भोजन करना, शौच, स्नान, शेविंग, वस्त्र बदलना और एक्सरसाइज आदि करना। 8 घंटे का समय हमारा होना चाहिए। मैक्सिमम किसी का हो तो 9 घंटे, वो भी किसी का। पर ऐसे हो तो 8 घंटे में हो जाए तो बहुत अच्छा है। 8 घंटे या उससे कम है। और हो भी सकता है यदि एक व्यक्ति 10:30 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठ जाता है तो 6.5 घंटे में उसकी नींद पूरी हो सकती है।
दिन में सोने की हैबिट धीरे खत्म कर लें। और इसके अलावा 1.5 घंटा मिलता है, 1.5 घंटे में से 1 घंटा यदि भोजन के लिए वो अलॉट कर दे तो आधे घंटे में वो बाकी कार्य कर सकता है। स्नान कर सकता है, शौच कर सकता है, ब्रश कर सकता है, शेविंग कर सकता है यदि आधे घंटे में चाहे तो। पर यदि वो गाना गाते गाते यदि स्नान करेगा तो आधा घंटा उसमें पूरा कर सकता है। तय उसको करना पड़ेगा कि टाइम लिमिटेड है। यदि मैं इतना कष्ट लगाता हूं तो 8 घंटे में होता है, मतलब 1/3 ऑफ द लाइफ तो गया, उसका तो नेट आउटपुट कुछ भी नहीं निकला। मतलब एक घुड़सवार ने घोड़े को लिया तो घोड़े की देखभाल में उसका 1/3 समय जा रहा है, तो उससे ज्यादा समय और घोड़े के लिए क्या देगा। ऐसे हमारे शरीर के लिए हम कितना देंगे। तो 8 घंटे इसके लिए हुए। अब बचा हुआ समय जो है, एक चीज तय कर लें कि 8 से 10 घंटे में, 8 से 10 घंटे में हम अपना सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक ये 3 कार्य पूरे कर लें। सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यावसायिक। 8 से 10 घंटे कोई कम नहीं होते यदि हम उसको प्लान वे में पूरा करें तो। एक व्यक्ति सोच ले जिसकी परिस्थिति वैसी हो कि मैं 10 बजे दुकान खोलूंगा, 10 बजे दुकान खोलूंगा और लगभग 7:30 8 बजे तक मैं दुकान बंद कर दूंगा। कितने घंटे हुए? 10 घंटे। 10 घंटे मैक्सिमम अपन लिए। इन 10 घंटे में वो एक चिंता नोट कर ले कि जब फ्री टाइम मिलेगा तो उस समय यदि परिवार के लिए कुछ खरीदारी करना है, समाज में कुछ व्यवहार निभाना है, किसी की हालचाल पूछने जाना है, किसी की तबीयत पूछने जाना है, किसी शादी पार्टी अटेंड करना है, कोशिश करना है मुझे इस अवधि में पूरा करना। कोई अपवाद आएगा वो एक अलग बात है, पर सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक 10 घंटे में अपने सब व्यवहार निभाने की कोशिश करे। यहाँ तक कि यदि उसके पास थोड़ी और बचत हो सकती है तो उसे कोशिश करना है कि मेरा दोनों टाइम का आहार, नहीं तो कम से कम एक टाइम का आहार मेरा इस 10 से 8 की अवधि में हो जाए। मतलब शाम का आहार तो मेरा 5 बजे 6 बजे इसी अवधि में हो जाए। देखिए यदि आपका काम व्यवस्थित चल रहा है, मैनेज चल रहा है, तो इतना समय सफिशिएंट है। उन लोगों को याद कीजिए जिनकी 4-4 दुकानें होती हैं, बैठ तो सकते हैं एक ही दुकान पर, तो 3 दुकानें बिना उनके जाए भी चलती ही चलती। या उन गृहिणियों को याद करें जो हाउसवाइफ होने के साथ साथ जॉब भी करती हैं, तो वो मैंने कहीं से 8 घंटे निकालती स्कूल जाने के लिए, नर्सिंग करने के लिए या और किसी कार्य में लगने के लिए। कैसे करती होंगी? समय तो यही नहीं, हम भी कर सकते हैं, ऐसा विश्वास आना चाहिए। अब बचता कितना समय है? 6 घंटे का समय है। ये 6 घंटे का समय